अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बूटस्ट्रैप को। तो इस वीडियो से जो है हम थोड़े कुछ वक्त के लिए जो है जावास्क्रिप्ट को पॉज करेंगे, क्योंकि विदाउट डिजाइनिंग अगर हम कोई भी मिनी प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं या इवन मेजर प्रोजेक्ट, तो उसमें एक वो चार्म नहीं आता जो कि आना चाहिए। तो इसीलिए मैं बेहतर समझता हूँ कि हमें जो है अब बूटस्ट्रैप स्टार्ट कर लेनी चाहिए, और ताकि हम जो नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट बनाए उसमें हम फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को मिला के इस्तेमाल करते रहें। तो सबसे पहले आते हैं कि भाई बूटस्ट्रैप होती क्या है। बूटस्ट्रैप बेसिकली एक सीएसएस का बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है, जो कि मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब हम डिजाइनिंग वगैरह सीएसएस की मदद से कर सकते हैं, तो बूटस्ट्रैप को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर आप एक वेबसाइट डिजाइन करते हैं और उसमें आप खुद से सीएसएस लिखते हैं, और उस वेबसाइट को डेवलप करने में अगर आपको 3 घंटे लगते हैं, तो अगर आप उस सीएसएस की जगह बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो वेबसाइट आपने 3 घंटों में डिजाइन की है उसको आप, अगर आप बूटस्ट्रैप के एक्सपर्ट हैं और उसमें आपका अच्छा खासा अगर हाथ साफ है, तो हार्डली आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे कि आप उस वेबसाइट को डिजाइन कर देंगे यूजिंग बूटस्ट्रैप। मतलब कि इतनी आपकी लाइफ जो है वो इजी हो जाती है बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करते हुए। आजकल जितनी भी हमारी वेबसाइट्स आपको नजर आती हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई वेबसाइट ऐसी होगी जहाँ पे बूटस्ट्रैप या टैलमेंट सीएसएस वगैरह इस्तेमाल नहीं किया हो। मतलब रेयर केसेस में ही ऐसा होता है कि हम लोग खुद से सीएसएस लिखते हैं, या फिर जहाँ पे जो काम हमारा बूटस्ट्रैप से नहीं हो पाता, तो हम उस सिचुएशन में अपनी कस्टम सीएसएस इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हमारे तकरीबन सारी चीजें बूटस्ट्रैप के अंदर अवेलेबल होती हैं, हम सिंपली उनको कॉल करते हैं एंड इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि भाई अगर हमें बूटस्ट्रैप अपनी वेबसाइट में या किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आपने उसका जो है बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करना है, तो सिंपली आप लिखें डाउनलोड बूटस्ट्रैप गूगल पे जाके, और ये फर्स्ट लिंक आपके पास आ रही है getbootstrap.com से। इस पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप सामने देखें तो कंपाइल्ड सीएसएस एंड जेएस, और यहाँ पे डाउनलोड का बटन आपको नजर आ रहा होगा। आप सिंपली इसको डाउनलोड पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो एक फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको शो इन फोल्डर कर रहा हूँ। इसको मैंने ओपन कर लिया डबल क्लिक करके। और अब मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है BS बेसिक्स के नाम से। और ये जो दो फोल्डर्स हैं, इनको मैं यहाँ से कर रहा हूँ ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप। मतलब आप इसको अनजिप करके भी ऐसे रख सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपली क्या किया, ड्रैग करके ड्रॉप किया उसको, तो ये मेरे पास यहाँ पे ये फोल्डर्स जो है वो कॉपी हो चुके हैं। तो इसको मैं यहाँ मतलब बूटस्ट्रैप आपका जो है अभी डाउनलोड हो चुका है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई बूटस्ट्रैप के अंदर कौन सी फाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो दो फोल्डर्स आपके पास आएंगे, एक है सीएसएस का, दूसरा है जावास्क्रिप्ट का। तो अगर हम सीएसएस के अंदर आए, तो यहाँ पे जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, उसमें एक है आपकी बूटस्ट्रैप डॉट मेन, और दूसरा है बूटस्ट्रैप। अगर मैं बूटस्ट्रैप पे डबल क्लिक करूं, तो हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि ये तमाम सीएसएस का जो कोड है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे तकरीबन अगर आप देखें तो क्लासेस का जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। हम सिंपली इन क्लासेस को जो है इस्तेमाल करके अपनी बड़ी जबरदस्त किस्म की चीजें बना सकते हैं। लेकिन इस कोड कंप्लीट तकरीबन कितनी लाइन्स का कोड है, 8975 लाइन्स का कोड है बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस के अंदर। सेम तरीके से अगर हम बूटस्ट्रैप डॉट मेन पे डबल क्लिक करके देखें, तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो टोटल 6 है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस ये वाली जो फाइल है, ये डेवलपर्स के लिए है कि अगर वो इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि, बल्कि ये दोनों फाइल्स में जो कोड है ना वो डिट्टो कॉपी है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें स्पेसेस इन्होंने खत्म कर दी है, और यहाँ पे स्पेसेस दी हुई है। और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स आपकी कितनी है, ऑलमोस्ट 9000 के बराबर के करीब है। और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, 6, ओनली 6। तो ये जो मिनी फाइल है, ये मिनी फाइल हम जब भी अपने वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें हम ये मिन फाइल को इंक्लूड करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हमारी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमारी ये दो फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बाकी भी हैं, लेकिन
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली आपकी फाइल्स है, एक बूटस्ट्रैप वाली। इसके अंदर अगर आप देखें तो पूरा जावास्क्रिप्ट का जो है वो कोड आपको नजर आएगा, लेकिन क्या लिखा हुआ है उससे फिलहाल आपको कोई भी कंसर्न नहीं है, बस इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। और इसके अंदर तकरीबन 3895 लाइन्स का कोड है, और इसका भी हमें इन्होंने मिन वर्जन दिया हुआ है जो कि है आपका ये। इसमें भी अगर आप देखें तो 6 लाइन्स का कोड है। अगर मैं ये कॉमेंट्स हटा दूं तो एक लाइन के अंदर ये पूरा का पूरा आपका कोड आ गया, मतलब एक लाइन के अंदर उन्होंने मिनिफाइड कर दिया है उसको। स्पेसेस जो वाइट स्पेसेस होती है वो इन्होंने रिमूव कर दी है। इसको मैं सेव नहीं कर रहा। तो अब एक काम करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं और इसको इस्तेमाल करना सीखते हैं कि कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास ओपन है विजुअल स्टूडियो कोड, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पे ऊपर मैं CMD लिख रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए, और यहाँ पे कोड डॉट लिख रहा हूँ ताकि ये जो कंप्लीट फोल्डर है मेरे पास ओपन हो जाए यहाँ पे। और इस कमांड प्रॉम्प्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं इंडेक्स डॉट PHP के। सही है, PHP भी सही है, नो इश्यू। बल्कि इसको मैं HTML ही करना चाहता हूँ फॉर अ वाइल। अभी मैं PHP की तरफ नहीं जा रहा, तो इसलिए मैं इसको HTML ही कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमने फाइल बना ली है, और ये फाइल मैंने बाहर रखी हुई है, और ये दो आपके जो है फोल्डर्स पड़े हुए हैं। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेटरी की साइन दी और एंटर प्रेस किया, तो ये कोड मेरे पास आ गया। और यहाँ पे अब मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ BS बेसिक्स, मतलब बूटस्ट्रैप बेसिक्स। और यहाँ पे मैं एक फाइल इंक्लूड करने वाला हूँ लिंक कॉलन CSS, ताकि ये कंप्लीट लाइन आ जाए। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, बूटस्ट्रैप की फाइल को इंक्लूड करना है, बूटस्ट्रैप की CSS वाली फाइल को। तो यहाँ पे मैंने CSS लिखा, और यहाँ पे आपने क्या करना है, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS, ये मेरी फाइल इंक्लूड हो गई। और जावास्क्रिप्ट का कोड आपको पता है कि वो जब भी आपने इंक्लूड करना होता है तो वो आप बिल्कुल ही एंड में करते हैं, बॉडी को क्लोज होने से पहले। तो इसको मैं कर रहा हूँ स्क्रिप्ट SRC कॉलन, या SRC, अगर मैं ऐसे नहीं, स्क्रिप्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट कॉलन SRC। और यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, JS कॉलम बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट JS। तो ये दो फाइल्स हमारी इंक्लूड हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ H1, और यहाँ पे मैं लिखूँ टेस्टिंग, और इसको मैंने सेव किया, और इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो अगर आप देखिए तो मेरा जो फॉन्ट वगैरह है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। अगर मैं एक सेकंड के लिए इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, और इसको भी कमेंट कर रहा हूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखें कि ये बिल्कुल जैसे हमारी HTML का पेज होता है वो इसी तरह से आ रहा है। लेकिन इन फाइल्स को इंक्लूड करने के बाद आप अगर रिफ्रेश करेंगे तो आपको जो चीज़ नज़र आने वाली है वो है, एक तो ये यहाँ पे इसको इसके बाद स्पेसेस आ रहे हैं, मार्जिन पैडिंग वगैरह कुछ लगी हुई है। और दूसरा ये है कि अ, ठीक है, और इसका फॉन्ट वगैरह आप देखें बिल्कुल अजीब है। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए फॉन्ट एक तो चेंज हो गया, और एक्स्ट्रा स्पेसेस आपकी रिमूव हो चुकी हैं। जब ये इफेक्ट आपके पास आ जाए तो आप फौरन से समझ जाएं कि बूटस्ट्रैप आपकी वेब पेज में इंक्लूड हो चुका है। अब बूटस्ट्रैप का फायदा क्या है, आप देखिएगा। अगर मुझे कोई भी बटन बनाना है तो आप सिंपली क्या करते हैं, अभी जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये आपको समझ अगर नहीं भी आए तो नो इश्यूज, ये सारी चीजें मैं डिटेल में आपको कराने वाला हूँ। फिलहाल आप सिर्फ इसका पावर देखें कि कितना पावरफुल है ये हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मैं एक बटन बना रहा हूँ, बटन, ठीक है, अगर मैं सिंपल बटन बनाऊं तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से बटन है। अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ टेस्ट, तो ये देखिए सिंपल सा बटन है। और अगर मैं यहाँ पे क्लासेस लगा दूं BTN, BTN LG, BTN सक्सेस, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ग्रीन बटन हमारा बन चुका है। सेम तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊं, कंटेनर, एक मैंने कंटेनर बनाया, और इसके अंदर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, अ, एक मैंने रो बना ली, और इसके अंदर मैंने बना लिए दो कॉलम, एक ये, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ ABC।
और एक और कॉलम में बना रहा हूँ 6 का, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ XYZ। सेव किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, तो ये देखिए परफेक्टली 2 कॉलम्स बन चुके हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे एक कुछ और भी लिखना चाहूँ, जैसे BG डार्क टेक्स्ट वाइट, और यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूं कि भाई BG प्राइमरी टेक्स्ट डार्क तो बाय डिफॉल्ट ही होता है। ऐसे ही करके देखते हैं, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखिए परफेक्टली, देखिए इनके बैकग्राउंड कलर्स भी आ गए हैं, और इसका अगर आप देखें तो टेक्स्ट का कलर भी व्हाइट हो चुका है, और XYZ यहाँ पे ये आ चुका है। अगर मुझे एक और कॉलम यहाँ यहाँ पे बनाना होगा, तो वो भी हम सिंपली ऐसे बना सकते हैं। कैसे? कॉलम 3 मैंने किया, और यहाँ पे इसको मैं दे रहा हूँ BG सक्सेस टेस्टिंग, और इनको मैं कर रहा हूँ 3 and 3, 3, 3। और यहाँ पे अगर आप मैं आके रिफ्रेश करूँ, तो ये देखिए परफेक्टली 339 है। तो इसको मैं कर देता हूँ 4, एंड देन यहाँ पे भी 4, और फिर 4। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो ये देखिए परफेक्टली यहाँ पे आ गया। और अगर मैं कंटेनर की जगह कंटेनर फ्लूइड इस्तेमाल करता हूँ, तो अब देखें ये कंप्लीट विड्थ इसने कवर कर ली। तो देख रहे हैं आपकी कितनी आसानी से आपकी चीज़ें जो है वो इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। और अगर मैं जंबो ट्रन वगैरह इस्तेमाल करना चाहूँ, तो वो भी आप देखें कि किस तरह से आपका होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। बूट स्ट्रैप जंबो टर्न, आई थिंक, अच्छा जंबो ट्रॉन ऐसे है, स्पेलिंग देख लें। और इसको मैं सिंपली यहाँ से इस कोड को मैंने किया कॉपी, और ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। और अब आप इसका इफेक्ट देखें, कितना जबरदस्त किस्म का इफेक्ट आपके पास आ गया है। तो देख रहे हैं आप ये कितनी सिंपल से कोड लिखने से ये आपके पास चीजें आ रही हैं। और अगर मुझे नेविगेशन लगानी है, तो वो भी अब मैं सेकंड्स के अंदर लगा सकता हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।